अलग लैंग्वेज में कमेंट्री करे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज हिंदी में कमेंट्री उन्होंने करी। अच्छा अच्छा। अमजद भाई थोड़ा सा उनका मराठी वीक है। अमजद भाई कैन स्पीक इंग्लिश। साई माऊली एक्स्ट्रा प्लेयर आलाय का? आलाय। समीर स्ट्राइकर्स एक्स्ट्रा प्लेयर। समीर स्ट्राइकर्स एक्स्ट्रा प्लेयर। बल्लेबाज तो आए लेकिन एक्स्ट्रा प्लेयर आया नहीं। हिदायत प्लीज एक प्लेयर को भेजें। और जय और वीरू की जोड़ी, वीरू इज इक्वल टू हिदायत, जय इज इक्वल टू जय ओनली। इस हिदायत के बारे में कहना चाहूंगा, एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा निडर होकर बल्लेबाजी करता है और उसको एज ए ओपनर करके भेजा है टीम समीर स्ट्राइकर्स ने। भरत भाई हिदायत बचपन से खेलते आ रहा है, बहुत ही अच्छा बैटिंग करता है, थोड़ा सा अंडररेटेड प्लेयर है लेकिन बहुत ही अच्छा बैटिंग करता है। नहीं, और दूसरी बात भी कहना चाहूंगा, जैसे कि सामने वाली छोर पर जो गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहा है वो आकाश जादव, ये भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। बहुत 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 अच्छा। आकाश, हिदायत, ये सब साथ में खेलने वाले खिलाड़ी है। हिदायत ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा क्रिकेट से पीछे हटा है लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग करता है। नहीं, और सर्कल फॉर्मेट की जब बात आती है तब आकाश की गेंदबाजी देखने लायक रहती है। और उसी बीच ये शॉट जो खेला था, बैट का ऊपरी सिरा लेते हुए गेंद निकल चुकी थी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, मतलब थोड़ा गली की तरफ मोड़ ली थी और वहां पर एक रन आता हुआ। यस, फिर से आकाश टू हिदायत, यंग वर्सेस यंग टर्क। ये बैटल बहुत अच्छा हो सकता है। गेंद कुछ हद तक हवा में रही जरूर लेकिन लपक नहीं पाए। थोड़ा सा विकेट कभी कभी इंडियन गार्डन्स बनता है, कभी कभी इंडियंस वन खड़े बनता है, कभी कभी ये तो हैदराबाद भी बन जाता है। शाहिद बैटिंग करता हूँ, बस फिरोज शाह कोटला ना बन जाए। हर किसी को वही उम्मीद रहेगी। अनिमन बाउंस है विकेट पर, और जैसे मॉइस्चर। वाह सुपर रिवर्स स्वीप बाय हिदायत। काफी टाइम बाद बैट को पकड़े है लेकिन वही बैटिंग का स्टांस उनका, कवर्स की दिशा में रिवर्स स्वीप मारा है, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग। और नेक्स्ट बॉल आकाश टू हिदायत ने काफी बेहतरीन शॉट लगाया था और इसकी जरूरत भी थी। पहले ओवर में अगर रन आते हैं तो एक अलग सा फील आता है बल्लेबाज को आगे की ओवर में बैटिंग करने के लिए। yes, भरत और भाई, वही फील यहाँ पे हिदायत के बल्ले में दिखता हुआ। यस भरत भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टीम का मनोहरन बढ़ता है, और जब भी रन लगते हैं ना बोर्ड पर तो और बैटिंग करने का मजा आता है। और दूसरी बात भी है, सामने वाली टीम के ओर प्रेशर बनता है लेकिन सामने वाली ओर बंदूकी से निकलती हुई गोली की रफ्तार से जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पर जय द्वारा। मैंने आपको पहले ही बताया था ये जोड़ी जय वीरू जैसी है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हुए खेलते हुए, ये बहुत जरूरी है भरत भाई, बात करना एक दूसरे के साथ, स्कोर को बढ़ाना, पीछे से चेयरअप देना, इंटरनल टीम चेयरअप करना, ये सारा क्रिकेट का एस्पेक्ट है, ये सबके साथ आपको चलना है। नहीं, अगर आप आपस में बात करोगे तो बातों से बात करते रहेंगे तो कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा जो हर प्रॉब्लम के ऊपर और हर संकट के ऊपर। नए गेंदबाज प्रथमेश और बॉलिंग मार्क, पहली गेंद स्वीप करना चाह रहे थे, एक रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। और समीर 11 की समीर स्ट्राइकर की जो बल्लेबाजी और कुछ हद तक इन दोनों बल्लेबाजों पर काफी निर्भर है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये चाहते हैं कि एक अच्छा स्टार्ट मिले। देखिए, निर्भर तो जरूर थी लेकिन यहाँ पर खराब शॉट सिलेक्शन, बैट का फेस जितना ओपन किया तो उसको क्लोज जल्द नहीं कर पाए और इसी के चलते गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार। भरत भाई बहुत अच्छा शॉट उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया था बट थोड़ा सा मिस जज हुआ, मिस टाइम हुआ, इसके लिए करके वो सीमा रेखा के बाहर हुए। सिलेक्शन तो बहुत अच्छा था शॉट का, थोड़ा सा चूक गए शॉट मारने में। देखिए, ग्राउंड जिस तरह का है, मतलब आउटफील्ड और विकेट जिस तरह का है, उस विकेट के चलते तुमको ये भी मालूम होना जरूरी कि विकेट में कितना बाउंस है। अगर विकेट में इतना बाउंस है तो आपको कितनी मात्रा में बैट को घुमाना है, अगर ये आपको पता नहीं होगा तो फिर शॉट खेल करके थोड़ा आप फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और वही चीज हुई, स्क्वायर लेग के ऊपर जो गेंद जाने वाली थी उसको बाउंड्री की तरफ वन बाउंस मारना चाह रहे थे और गेंद डायरेक्टली बाउंड्री के बाहर जाती हुई। और
मिसफील्ड होते हुए यहाँ पर इसलिए बैटिंग टीम एक में कामयाब रहेगी। भरत भाई जितना आपका स्टांस इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल इज वेरी वेरी नेसेसरी व्हेन यू प्ले सच काइंड ऑफ अ शॉट। कंट्रोल कहाँ पे आएगा जब आप एक स्टांस लेकर खड़े हो, आपने अगर गार्ड नहीं लिया है, आप कौन से स्टंप पे खड़े हो पता नहीं है, और गेंद समझ लेना कि आपके लपेट से बाहर है, तो उस समय आपका स्टांस बिगड़ने के चांसेस ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको स्टांस प्रॉपर लेने के बाद उसके बाद आने वाली गेंद, कौन सी गेंद आएगी तो कौन सा शॉट खेलेंगे, इसका प्लानिंग आपके मन में होना जरूरी है। अगर ये प्लानिंग नहीं है तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंटल स्ट्रोक नहीं खेल सकते। 100% एग्री भरत भाई, थैंक्स फॉर दिस नॉलेज। रिवर स्वीप चाहते थे हिदायत, लेकिन थोड़ा सा चुक गए, बट एक रन लेने में सफल रहेंगे। देखिए रिवर्स में भी जब सर्कल में हम खेलते हैं उस टाइम पे गेंद की फ्लाइट को देखना जरूरी। एक बार फिर से बड़ा शॉट मारने की कोशिश की शाकिब ने, लेकिन शाकिब ने यहाँ पे टर्फ शॉट खेला है, गेंद जाती हुई सीधी बॉर्डर लेंगे बाहर। करेक्ट भरत भाई, थोड़ा सा मिस जज हुए, और वो कैसा होता है आपका कंट्रोल टर्फ खेल खेल के ऊपर से ही हो जाता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल में शॉट ना मार पाए। इतना आसान नहीं होता है अमन भाई। जब हम टर्फ से खेल करके मिट्टी के विकेट पे आते हैं, अंडर आर्म बॉक्स खेलते हैं, अंडर आर्म सिक्सर मारी खेलते हैं, नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आ चुके हैं, अनीस आ चुके हैं, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी प्रथमेश ने बैकफुट पर जाके यहाँ पे पंच करने की कोशिश की, टैप करके गेंद को भेजा था कवर की तरफ, और वहां पे अच्छी फील्डिंग होती हुई सिंगल रन स्कोरबोर्ड में ऐड होते हुए। रनों की अगर हम बात करें, ओवर हो चुकी है, 2 ओवर का खेल खत्म, और 2 ओवर के बाद 15 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। हबीब भाई प्लीज एक स्कोरर यहाँ पे भेजे, हबीब भाई एक मैनुअल स्कोरर यहाँ पे भेजे। 15 रन लग चुके, करीबन 7.5 की एवरेज के साथ। भरत भाई ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड के हिसाब से 15 रन कम है, लेकिन जो ये रूल रखा गया है पावर ओवर पावर प्ले का जो रूल रखा गया है वो इस चीजों को कवर करने के लिए ही रखा गया है। अगर आप पावर ओवर का पावर प्ले का अगर एकदम फायदा उठाते हो तो आप इसको 35 रन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये पावर प्ले रखने के बाद मतलब 4 ओवर में अगर आपका 1 ओवर पावर प्ले का है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि हम पावर प्ले में क्या कर सकते हैं। करेक्ट। 3 ओवर में भले ही 6 बॉल पे 6 रन आए, लेकिन अगर पावर प्ले के ओवर में आप 4 बाउंड्रीज लगा सकते हो तो आपका स्कोर जो है वो 40 के करीब 40 के करीब जाता है। सो ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी। जिस किसी खिलाड़ी ने पावर प्ले को बड़ा बनाया, मैच उस तरफ झुका है, इसका इतिहास गवाह है। करेक्ट। हर जगह पे जहां पे भी पावर प्ले का मतलब रोल सही तरह से जो भी अदा करता हो उसकी तरफ मैच झुका हुआ हमने देखा है, आज भी देखा है। आज अरसलान वॉरियर जब क्वालिफाई हुए तो सबसे बड़ा रोल जो है वो पावर प्ले में अदा किया गया है, वो भी शाहिद और सर्वे चिपट ने। बराबर। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शॉट अनीस का, काफी जाने माने बैट्समैन है, टाकीपाड़ा से खेलते हैं 4 रनों के लिए मिड ऑन की दिशा में। बहुत ही बेहतरीन शॉट अनीस का यहाँ पर। तो यही मैं आपको बता रहा था कि अभी भी इन्होंने पावर प्ले में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, किस तरीके से डिस्कस करते हैं, ये सारे पॉइंट्स एस्पेक्ट, ये सारे एस्पेक्ट्स इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और मेरा ऐसा बोलना है कि सिर्फ बैटिंग टीम नहीं, पावर प्ले में बॉलिंग टीम को फील्डिंग कहां पर लगाकर किस तरीके से बॉलिंग करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भरत भाई। देखिए पावर प्ले में एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीजें रहती है। बल्लेबाज को मारने का मौका जरूर रहता है, उसकी मुबाब जरूर रहती है, लेकिन अगर उसमें मिस टाइम हो या फिर गेंद फंसती हो तो वहां पे विकेट जाने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब वहां पे रिस्क भी होता है। पावर प्ले ऐसा नहीं कि बल्लेबाजों के लिए खाली बड़ा है, वो डिसएडवांटेज बल्लेबाज को भी है, क्योंकि अगर एक भी गेंद बैट से फिसल के किसी और तरफ निकल जाती है तो और खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और देखा है हमने शाकिब ने जिस तरह की गेंदबाजी करी है इस पूरे आज के दिन में पावर प्ले में, वो काफी लाजवाब रही है। बराबर। नेक्स्ट बॉल, और बहुत ही बेहतरीन बॉल यहां पर कुणाल द्वारा पूरी तरीके से बीट हो चुके हैं अनीस, और पवेलियन वापस जाते हुए नेक्स्ट बैट्समैन आएंगे उमर।
और भरत भाई थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद, थोड़ा सा देखने के बाद, कुछ लोगों से फीडबैक लेने के बाद, कुछ लोगों के साथ रिव्यू लेने के बाद, जो टॉप लेवल पर फील्डर खेलते हैं और जो लोकल लेवल पर फील्डर खेलते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, वो है माइंडसेट। माइंड प्रॉपर होना चाहिए, मैं कहां बॉल डालूंगा, क्या करूंगा। देखिए ये माइंडसेट करने के लिए पहला प्लानिंग होना बहुत जरूरी रहता है। अगर तुम्हारे पास प्लानिंग नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इस गेंद को खेल दिया है, उमर तांबुली के बैट से आता हुआ आया, ये बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पर उमर द्वारा 4 रन के लिए सीमा रेखा को छूता हुआ, बहुत ही बेहतरीन शॉट। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना प्लानिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही एग्जीक्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लानिंग 10% करोगे तो आपको एग्जीक्यूशन में 190% करना पड़ेगा। ये बात में दम है। जैसे कि आपके पास प्लानिंग नहीं है तो फिर आप चल के भी मतलब नहीं है। ये इस बार गेंद को परख नहीं पाए थे, पीछे थी गेंद और उसको फॉलो करना चाह रहे थे, फॉलो करके जो पंच लगा है वो सीधा बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजता हुआ। थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं रहे, लेकिन बॉल थोड़ा सा दूर गिरा था, अंपायर का इशारा नो बॉल, और अभी भी जीवित उमर क्रीज के ऊपर। उमर तांबुली को भी ये खेल बहुत पसंद आता है। आप कोई भी फॉर्मेट देखिए क्रिकेट का, उमर तांबुली हमेशा आगे रहते हैं। करेक्ट। और उमर एक बार फिर से उसी पार को जताते हुए बीच मैदान पर आ चुके हैं और आज उनको खेलने का मौका मिला है। देखते हैं कितने हद तक उस मौके को सही साबित ठहराते हैं या फिर उसको एंजॉय करते हैं। कुणाल के सामने उमर ड्राइव करना चाहते थे, इनटू द गैप, बेहतरीन स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक आता हुआ उमर के बल्ले से सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। उमर बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है, बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन रहेंगे। उमर ने काफी सारे मैचेस जीता है भरत भाई। आते के साथ 2 बॉल पर 2-4 उमर के बैट से टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। भरत भाई उमर इससे 200-300% ज्यादा अच्छा खेलते थे। यस, ये पास्ट की बात। थोड़ा सा एज फैक्टर यहाँ पर मैटर करता है और काफी सारे मैचेस उन्होंने जीता है। अगर मैं उनको नाम दूं तो वो अंडरआर्म के बादशाह कहलाए जाते थे। जरूर एक इस चर्चा की तरफ भी आएंगे, तब तक टीम अंकु 18 के ओनर आपसे निवेदन है कृपया करके आप मंच के ऊपर आए, आपका सम्मान किया जाएगा। अंकु 18 के ओनर आपसे निवेदन है कि आप मंच के ऊपर आए, आपका सम्मान किया जाएगा। उसी के साथ साथ 11 एवेंजर्स के ओनर आपका भी सम्मान किया जाएगा। बॉलर का नाम प्लीज, 1 मिनट मैच रुकाना है। नीलेश। बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिया हिदायत ने थर्ड मैन की दिशा में 1 रन के लिए। स्कोर पहुंचता हुआ 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। उमर कैमरामैन देखिए सम्मान किया जा रहा है हमारे मुख्य मंच पर अंकु 18 के टीम ओनर का। हबीब भाई 11 एवेंजर्स आए क्या? हो गया, थैंक यू सो मच। देखिए बेहतरीन टूर्नामेंट है, इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करना इतना आसान काम नहीं है, बट अगर इन खिलाड़ियों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अगर कोई ऑर्गेनाइज मतलब कर करके खड़ा कर रहा है तो सबसे बड़ी बात है ये उन खिलाड़ियों के लिए मतलब एक फख्र की बात होगी। तो हर खिलाड़ी को इस टूर्नामेंट के लिए सपोर्ट करना बहुत जरूरी, मतलब कोऑपरेशन होना जरूरी है, तब जाके इस तरह के टूर्नामेंट होते जाएंगे। मतलब इसमें एक चीज को ऐड करना चाहूंगा जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के साथ साथ कोई भी डिसीजन हो जो अंपायर देते हो या फिर ऑर्गेनाइजर कमेटी लेती हो उसको मानना और किस तरह से ये क्रिकेट बढ़ सकता है इसके लिए सोचना। ये एज अ प्लेयर, एज अ टीम ओनर, एज अ कैप्टन होना जरूरी। बराबर भरत भाई, डिसिप्लिन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हेन यू प्ले क्रिकेट। आप कुछ भी खेलो, कोई भी गेम खेलो, किधर भी जाओ, डिसिप्लिन इज वेरी वेरी नेसेसरी। अगर कोई अंपायर ने डिसीजन दिया तो ये आपको मानना ही चाहिए। ये बचपन में हुआ करता था कि हाँ हम लोग अपोज करते थे, वो थोड़ा सा अपने आप को ऑटोमेटिकली माहौल और संगत के हिसाब से आपको ढलना चाहिए। और भरत भाई
यहाँ पर नहीं, फिर उसको आपको रिवर्स कर जहां आप पहले भी करते थे वहां से भी आपको करेक्ट होके ऊपर आना। ना पहले के खाली खेल को याद रखना है, ना कि बाकी चीजों को। जिस तरह के टूर्नामेंट इंप्रूव हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, उस तरह से खुद को भी अपडेट करना होगा। थोड़ा आसान नहीं होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, उस समय आपको लगेगा कि हाँ सच में कुछ हमने सपोर्ट किया तब जाके ये चीज हुई, और आपका कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। आमिर के बल्ले से आता हुआ ये शॉट, बैट का ऊपरी सिरा, निकलती हुई गेंद निकल चुकी और जा चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बैटिंग करते हुए आमिर इसी साल जो सोपारा गांव के TCL कप में मैन ऑफ द सीरीज रहे आमिर के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, आमिर एक फिनिशर है। आमिर को आप ऐसे समय पे ला करके खड़ा करो जहां पे अगर 2 बॉल 8 की मैच है, 3 बॉल 8 की मैच है, उस समय पे आमिर का खेल देखने लायक रहता है। और ये खिलाड़ी फिनिशर के तौर पर आता है। ओहो, गेंद को खेला है, छोड़ना चाहते थे खिलाड़ी और छोड़ भी दिया। एक और पॉइंट की तरफ जाने वाला ये बेहतरीन चौका, बहुत ही बेहतरीन शॉट है यहाँ पर आमिर का। तो आपका क्या कहना है, आमिर इज इक्वल टू NSMS नाला सोपारा MS धोनी? लिटिल हो सकता है, और लेकिन क्या है कि छोटे प्लेटफॉर्म में इस तरह का खेल करना ये आपकी काबिलियत बताता है, या काबिलियत बताता है कि किस किस्म के आप खिलाड़ी हो। और आमिर की काबिलियत काफी लाजवाब है, मैंने देखा है। करेक्ट, काफी अच्छे फील्डर है, क्रिकेट को अपना वक्त देते हैं। अगर वक्त देंगे तो अचीवमेंट होगा तो नाम होगा। इसी तरीके से आमिर ने काफी नाम कमाए हैं। 42 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं और आखिरी गेंद का आना बाकी। हिदायत ने सामने वाली और खेल दिया गेंद को, काफी अच्छा ऑन ड्राइव था, लेकिन स्टेप आउट होकर खेलना चाह रहे थे, उतना एलिमिनेशन प्रॉपर मिला नहीं, और गेंद अलॉन्ग द कार्पेट निकल के जाती हुई फील्डर के हाथों में। 1 रन से संतुष्ट होना होगा, और 1 रन के साथ पहले इनिंग का खेल खत्म हो रहा है, और पहले इनिंग के समाप्ति के बाद टारगेट दिया गया है 44 का। यस भरत भाई, 44 रन का टारगेट है। मेरे हिसाब से अगर आपको सेकेंड इनिंग में अगर इस चेस को डिफेंड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो पावर ओवर है, पावर प्ले है। अगर आपको पावर प्ले में बेहतरीन बॉलिंग करते हो तो यस ऑब्वियसली आप स्कोर को कंट्रोल कर पाओगे। प्लस पावर प्ले के ओवर के साथ जो बाकी के 3 ओवर है उसमें आपको बेहतरीन फील्डिंग भी करना है। यस डीजे कंटिन्यू। Thank you, DJ. Thank you, DJ. Yes, मुश्ताक भाई। DJ बन। फर्स्ट ओवर इज द पावर प्ले। पावर प्ले ले लिया है बैट्समैन टीम ने यहाँ पर। बैटिंग पे आकाश और सामने राजू। डीजे आप आराम कर सकते हो क्योंकि अभी डीजे बजाना बंद, खाली माइक चालू रहेगा।
थैंक यू सो मच आपके सहयोग के लिए। यस डीजे, आप फिजिकली मेंटली दोनों सो जाए। गुड नाइट, गुड नाइट डीजे। आकाश, चला सलामी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आले, वेगाने चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न। हेलो, थैंक यू भरत भाई, तो लकी। हेलो। और राजा, राजा काफी जाने जाते हैं नाला सोपारा में 3 बार एसपीएल के फाइनलिस्ट विनर तनवीर राजा। देखिए तनवीर राजा की खासियत है, मैच रहे ना रहे लेकिन ये मैदान के चारों ओर रहेंगे। यस, और इसी के कारण उनको जो है ना एक प्रेरणा मिलती है, जब वो मैदान के बाहर घूमते रहते हैं या फिर मैच देखते रहते हैं तो उनको इस खेल को किस तरह से खेलने का है उसकी आइडियाज आ जाती है और उसी का फायदा उनको होता है जब वो खुद खेलने आते हैं। भरत भाई वो बहुत कम अंडरआर्म क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब भी बॉलिंग डालते हैं ना एकदम टप्पे पे लाइन लेन बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। काफी एक्सपीरियंस फील्डर है, मैं इनको नाम देना चाहूंगा राजा इज इक्वल टू टूर्नामेंट स्पेशलिस्ट। स्कूप करना चाह रहे थे गेंद को और पीछे फील्डर तैनात था, काफी अच्छा फॉलो करके गेंद को अड़ाया और उसके बाद 1 रन कंप्लीट होता हुआ। देखिए जैसे हम 44 रनों के पीछा करने की बात कर रहे थे, 11 रन का प्रति ओवर आस्किंग रन रेट, और उस 11 रन को करने के लिए क्या करना होगा? एक बाउंड्री, इस मतलब एक बाउंड्री तुमको लड़ने की क्षमता। यस भरत भाई, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि अगर इन लोग पहला ही ओवर पावर प्ले लिया है और पहला ही ओवर में अगर मैच को लोग यस और नो में ढकेलना चाहेंगे तो आई कैन से यस, लेकिन उनको पावर में मिनिमम 2 बाउंड्रीज तो मारना ही है पावर प्ले में। पावर प्ले में पावर दिखेगी पर उसके पहला मैच को चालू करना बहुत जरूरी होगा। यस, तो अगर आप जब चेसिंग में आते हो, चेसिंग करते समय पहले 1-2 ओवर में आपका अगर 2 से 3 या 4 रन है वो प्रति ओवर, 2 ओवर के बाद 8 रन करो तो आप 3 बाउंड्री लगा करके भी पीछे रहोगे। करेक्ट भरत भाई, पावर ओवर ही सिर्फ मैच नहीं है, वो एग्री करता हूं, लेकिन पावर ओवर के साथ आपको बाकी के ओवर से उसमें भी अच्छी बैटिंग करना है, लेकिन उसमें नॉर्मल बैटिंग करना है। पावर ओवर में आप नॉर्मल बैटिंग करोगे, इतने बड़े बड़े गैप्स है कि आप इजीली 4 मार पाओगे। यस, अगर आप ठान करके बैटिंग करोगे कि पावर प्ले में ये करना है वो करना है तो इतना आसान नहीं है उसको इंप्लीमेंट कराना उस चीज को, क्योंकि बहुत बड़ा फासला बनता है पावर प्ले के इंतजार में। हमने देखा है आज जो मैच हुए थे पहले हाफ में, उस हाफ में पावर प्ले का इंतजार में किस किस को कितना कितना भुगतान भुगतना पड़ा हमने देखा है। बराबर, जो इन टीम थी वो आउट हो गई, जो आउट थी वो इन हो गई, ये सब मसला पूरी तरह से देखने को मिला पहले एक ग्रुप में। करेक्ट, पावर प्ले बहुत ही थोड़ा सा ऐसा मेरे को क्रिकेट में थोड़ा सोरठ काइंड ऑफ लगता है। क्रिकेट में थोड़ा सा ये थोड़ा लालच है, लालच, यस, ये लालच है और उस लालच को कौन किस तरह से देखता है इसके ऊपर उसका रिजल्ट निर्भर होता है। नए गेंदबाज शाकिब आ चुके हैं, शाकिब ऑन बॉलिंग ट्रैक और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ग्राउंड का नजारा, बहुत ही बेहतरीन दर्शक, काफी सारे दर्शक यहाँ पे आ चुके हैं। आज फ्राइडे, आज तो फ्राइडे, कल सैटरडे। सैटरडे आपको वीकेंड की तरफ लेके जाता है और वीकेंड की तरफ लेके जाते समय वो सैटरडे का जो माहौल रहता है काफी कुछ अलग रहता है। भरत भाई, आज सैटरडे नहीं, आज फ्राइडे नहीं, फ्राइडे इज इक्वल टू संडे। 26 जनवरी है, सबको छुट्टी रहता है, नॉर्मल फ्राइडे नहीं है, दिस इज अ लॉन्ग वीकेंड। और दूसरी बात भी है, फ्राइडे के बाद सैटरडे काम पे जाना है ना, तो बहुत सारी पब्लिक आती नहीं है। अभी आएगी तो भी जल्दी निकल जाएगी, लेकिन कल आएगी तो जल्दी निकल नहीं जाएगी क्योंकि दूसरे दिन संडे। बराबर, तो वो फन करने के लिए उस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत सारे लोग सैटरडे को एंजॉय करते रहते हैं, तो शायद वो एंजॉयमेंट इधर मैदान में ही देखने को मिलेगी। आकाश स्ट्राइक एंड पर और सामने होगी शाकिब, ऑन साइड खेलना चाह रहे थे उस गेंद को, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। और यहाँ पर एक अवार्ड भी रखा गया है कि अगर 4 के बाहर जो सबसे बेहतरीन फील्डिंग करेगा ना उसको भी प्राइज मनी है। 4 के बाहर दर्शकों में भरत भाई, यह दर्शकों के लिए अंडरआर्म क्रिकेट में सोचने वाला पहला इंसान जो भी रहेगा जो ये प्राइज रखे। सामने वाली ओर खेलना चाह रहे थे, सामने वाली ओर खेलना चाह रहे थे नीलेश का
बैट का फेस बिल्कुल ओपन था और नतीजा भुगतना था बड़ा विकेट के तौर पर। गॉन। हेलो चेक। थैंक यू अमन भाई हम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओमकार नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आ चुके हैं, सामने शाकिब होंगे। ये बैटल बहुत ही बेहतरीन रहेगा देखने के लिए और देखते हैं किस तरह से गेंदबाजी होती है। रिवर्स का अटेम्प्ट जरूर था। या शाकिब अंडरआर्म क्रिकेट में लेग बिफोर विकेट मांग रहे हैं यार, ये भी सोचने वाली बात है। शाकिब कुछ भी मांग सकते हैं, सामने सैफ सर हो तो ये भी बात है। बैकफुट पर जाकर के गेंद को खेलना चाह रहे थे, टैप किया था और गेंद को रुक 1 रन स्कोर में ऐड होता हुआ। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 2 ओवर के बाद 14 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। जैसे पहले शुरुआत हुई थी, शायद पहले 2 ओवर में भी वही स्कोर था जब पहले बल्लेबाजी कर रही थी टीम समीर स्ट्राइकर्स, और उसके बाद दूसरे इनिंग की शुरुआत हुई तो साई मौली भी उसी कदम पर चलती हुई। हेलो सैफ नए गेंदबाज, गेंदबाजी का छोर संभालते हुए सामने हो गए ओमकार, सामने हो गए। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी होती है क्योंकि आस्किंग रन रेट अभी थोड़ा ऊंचा जा चुका है और गेंद पीछे जा चुकी है। टॉप एज लेकर के पीछे जाकर के 1 रन दौड़ करके पूरा किया। आकाश के ऊपर निगाह रहेगी क्योंकि आकाश एक ऐसे खिलाड़ी है जो मैच को घुमाना जानते हैं, मैच को बनाना जानते हैं और काफी एक्सपीरियंस है अंडरआर्म क्रिकेट का। आकाश को देखना होगा आकाश सैफ के सामने किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। रिवर्स का अटेम्प्ट और ये गेंद हवा में थी, उमर तंबले ने कैच को लपक लिया है और जाना होगा पेलन की और आकाश को एक और विकेट। सो भरत भाई कैसे रेड करेंगे आप इस टूर्नामेंट में इस बॉलिंग यूनिट को, स्पेसिफिक समीर स्ट्राइकर की? मैं काफी प्रभावित हुआ इनसे, जिस हिसाब से उन्होंने डिफेंड किया है अभी तक। ये दूसरा मैच है और शायद ये दूसरी बार डिफेंड कर रहे हैं। देखिए कूल एंड काम माइंड के साथ इधर गेंदबाजी हो रही है। सैफ, शाकिब ये छोटे बॉलर नहीं है, नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आ चुके हैं। विराज एक बड़े ओवर की दरकार जरूर रहेगी अगर ये मैच जीतना है तो। ड्राइव किया सामने लिया और गेंद को भेज दिया है स्ट्रेट डाउन द विकेट, सीमा रखे के बाहर 4 रनों के लिए। और जी हाँ, इसकी जरूरत भी थी। अब इतना आसान होता नहीं है आप आगे बढ़कर सैफ को मार दे, बट बड़ी अच्छी तरीके से इस बॉल को भापा और देखा कि मौका है और जी हाँ पहुंचा ऐसे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। नहीं आसान तो इधर कड़ी ठंडी में खड़ा रहना भी नहीं है ये तो बैटिंग करने का मतलब दिमाग चला करके गेंद को रीड करना, उसके बाद उसके ऊपर सही नसीहत देना, बहुत सोचना पड़ता है। अभी का क्रिकेट कैलकुलेशन से भरा है, उसी के साथ साथ तुम्हारे टैलेंट का भी बहुत बड़ा। ओहो इधर गेंद जाते हुए लेग स्टंप के ऊपर से शायद इसी के कारण आउट होना होगा क्योंकि हिदायत ने काफी अच्छी स्टंपिंग यहाँ पे की है और विराज पवेलियन की तरफ जाते हुए। देखिए मैच की हवा निकाल दी है जिस तरह की शुरुआत के 2 ओवर में। जब हम बात कर रहे थे पावर प्लेज की, बल्लेबाज का नाम बताना प्लीज, बल्लेबाज का नाम, नए बल्लेबाज का नाम उत्तम, प्रफुल्ल, कोई बात नहीं प्रफुल्ल है। देखिए हम आखिरी मुकाम तक पहुंच चुके आज के दिन के, लेकिन प्लेयर के नाम पता नहीं हो रहे, बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
बहुत अच्छी फील्ड यहाँ पे, बहुत एग्रेसिव तेजी से बॉल पर आए, उतनी अच्छी तरीके से पकड़ के इसको थ्रो किया बॉलर एंड पे। एक बार फिर से सैफ सामने होंगे ओमकार। ओमकार के सामने सैफ, सामने लोग खेलना चाह रहे थे, सैफ ने गेंद को क्या ये चांस बनेगा देखना है। बहुत अच्छी फील्ड और उतना ही अच्छा थ्रो, और बहुत अच्छी तरीके से स्टंप किया हिदायत ने। यहाँ पे एक रनआउट के रूप में गिरता हुआ ये विकेट। आठ गेंदों का खेलाना, 6 गेंदों का खेलाना शेष और 24 रन की जरूरत, मतलब हर गेंद के ऊपर बाउंड्री लगानी होगी। जी हाँ, काफी मुश्किल काम जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। अंकु 18 और 11 एवेंजर्स टॉस के लिए आना है। दोनों भी कप्तान हो चुका है। 11 एवेंजर्स, अंकु ने टॉस जिताई। ओके, तो दोनों भी टीम अपने अपने पोजीशन में आना है जब ये मैच खत्म होगा। किसी भी तरह का विलंब नहीं होगा, इसका ख्याल रखना। ये कुणाल आया है, लेकिन कुणाल को इस मैच को जीतने के लिए कुछ तो ऐसा चमत्कार करना होगा जिसके के चलते मैच जीत जाएगी साई माउली। आते आते पहली गेंद को भेज दिया है मिड विकेट की तरफ, जहां पे फील्डर तैनात है। कोई रन नहीं मिलेगा। देखिए उमर तांबली को पुराने रंग दिखाने का मौका मिला है, ये सबसे बड़ी बात है। और क्या जबरदस्त बॉलिंग की उमर ने आखिरी में, दूसरा विकेट ये। बैट्समैन नेम प्लीज। एक और अच्छी बॉल, एक और डॉट बॉल। और मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे समीर स्ट्राइकर की बॉलिंग की। एक जबरदस्त और एक कंप्लीट बॉलिंग यूनिट लगा अभी तक ये दोनों मैचों में, और इसी के साथ ये मैच जीतते हुए समीर स्ट्राइकर।